यानी आम इंसान से भी और अगर बेहतर बनना चाहते हैं तो फिर हमें भी अपनी नींद को कुर्बान करना पड़ता है, हमें जागना पड़ता है। ऐसे वक्त में जागना है जिस वक्त में जिस्म बोलता है कि सो जाओ, जिस्म बोलता नहीं जागना, नहीं उठना, इजाजत नहीं देता। वो वक्त लज्जतों का वक्त होता है, फिर वो वक्त नींद का वक्त होता है। आखिरी हिस्सा, रात का आखिरी हिस्सा का मतलब गहरी नींद तभी आती है ना, रात के 3 बजे 2 बजे 4 बजे गहरी नींद में होता है। और वो नींद भी इतनी प्यारी इंसान को के भूख से भी ज्यादा प्यारी नींद होती है। लज्जत हम क्या समझते हैं, असल में क्या सोचते हैं हम लोग, खाने में लज्जत है, अलग अलग खाने अलग अलग चीजों में लज्जत से समझते, लेकिन खाने से भी ज्यादा, पीने से भी, खाने पीने की चीजों से भी ज्यादा लज्जत अगर किसी में है बोले तो वो किसमें है? नींद में है। तुम्हारा पैसा, तुम्हारे घर, तुम्हारे बड़े बंगले, तुम्हारे गाड़ियां, सोना चांदी, खाना, बेटे औलाद, सब खानदान, कोई भी चीज इतनी लज्जत किसी भी चीज में नहीं मिलती जितनी लज्जत नींद में मिलती है। सही बोल रहा हूं मैं? बिल्कुल सही। भूख से भी ज्यादा अहमियत देता इंसान नींद को। अगर कोई रात को आया थका हुआ सो गया, अगर उसके पास जाके बोलो चलो जी खाना तैयार है, तो क्या बोलता है? जाओ जी मैं नहीं खाता हूं, नींद बहुत आ रही मुझे। अरे जाओ जी नहीं खाता। उन्हें बोलते खाओ जी, नहीं जी मैं सो जाता हूं। नींद अहम है इंसान के लिए, लज्जत ज्यादा है नींद में। पैसा कमाया, गाड़ी घर सब कुछ है, लेकिन उस सबसे जितना सुकून नहीं मिलता। सब कुछ है, अच्छा मुझे सोना चांदी गाड़ी बंगला सब देखते हुए अब मैं सो जाऊंगा नहीं, उसको देखते हुए दिल भरूंगा, ऐसा कोई है? 8 दिन 10 दिन पूरी जिंदगी खाली देखते हुए लज्जत हासिल करूंगा, सोऊंगा नहीं, कोई नहीं बोलता ऐसा, कोई नहीं बोल सकता, क्योंकि उन सब चीजों से ज्यादा अहम चीज नींद है। अब ऐसी अहम चीज इंसान के लिए सबसे ज्यादा लज्जत देने वाली चीज नींद, उस नींद को कुर्बान करने से अल्लाह ताला के करीब हो सकते हैं, अल्लाह का कुर्ब हासिल होता है। अल्लाह के लिए गौर करना। इसी तरह अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, जो शख्स ये चाहता है कि क़यामत के दिन के तवील क़ियाम को अल्लाह आसान करे, तो इसे चाहिए कि अपने आप को रात के तारीकी में सजदे क़ियाम की हालत में गुजारे। क़यामत के दिन कितने साल का है? क़यामत का एक दिन 50,000 साल का है। 50,000 साल का एक दिन क़यामत का। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, उस एक दिन जो लंबा क़ियाम होगा, यानी 50,000 साल जो ठहरना होगा, अगर वो लंबा क़ियाम, उतने साल ठहरने से अपने आप को अगर तुम बचाना चाहते हो, तो तुम दुनिया में तहज्जुद की नमाज पढ़ो, रातों को नमाज पढ़ो, रातों को ठहरो अल्लाह के आगे, रातों को सजदा करो। इसके बदले में अल्लाह ताला क़यामत के दिन उतना लंबा क़ियाम करने की तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। कॉलेजेस तो नहीं है, यूनिवर्सिटीज इस्लामिक नहीं है, तो अब आपको वहां पर हर तरह के लोग मिलेंगे। वहां पर गैर मुस्लिम भी मिलेंगे, वहां पर ईसाई भी मिलेंगे, वहां पर अलग अलग मजहब के मानने वाले अलग अलग तरीके के लोग आपको मिलेंगे। अब वहां पर जाने के बाद आपके लिए क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स को आप कैसे फेस करेंगे, वहां से आप कैसे निकलेंगे, ये आपके लिए बहुत बड़ा इम्तिहान है। तो वो एक एक मसला क्या है आप लोगों के सामने रखूंगा। सबसे पहले स्कूल और कॉलेज, इसमें हमारे लिए एक बहुत बड़ी रुकावट, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम, बहुत बड़ा मसला अगर कोई है तो वो है ईमान, अकीदा और तौहीद का मसला है। आज के हमारे माशरे में स्कूल और कॉलेज में जाने के बाद बहुत बड़ा मसला हमारे लिए हमारे ईमान को बचाना, तौहीद पे कायम रहना और हमारे अकीदे को मजबूत रखना, ये बहुत बड़ा इम्तिहान है। जैसा कि आज स्कूल में जाते ही, बचपन से ही कॉन्वेंट स्कूल्स में, बल्कि आज गवर्नमेंट स्कूलों में भी यही हालत है, बचपन से ही क्या कर रहे हैं? प्रेयर के नाम पे शिर्क, प्रेयर के नाम पे शिर्क हो रहा है। चाहे वो बुत परस्ती करवाई जा रही है, तस्वीरों के सामने झुकना सिखाया जा रहा है, या कोई मंत्र सिखाए जा रहे हैं, ठीक है। और कभी उनके अपने त्योहार जब होते हैं तो उनके त्योहार स्कूल में मनाए जा रहे हैं। बोलो ये सब हो रहा कि नहीं? समझ में आ रहा ना? ये सब तो देखे होंगे ना आप स्कूलों में यही हो रहा। हालांकि जब हम लोग पढ़ते थे, 2010 की बात है, उस वक्त ये तमाम चीजें तो नहीं थी।
खासतौर से गवर्नमेंट स्कूल्स में, कभी किसी भी मजहब का मजहबी ईद, मजहबी त्योहार स्कूल्स में मनाया नहीं जाता था। ना क्रिसमस डे मनाया जाता था, ना गणेश चतुर्थी मनाया जाता था, ना बदकम्मा मनाया जाता था, ना कोई और चीज। मजहब से स्कूल का लेना देना कुछ भी नहीं था। स्कूल की तालीम जो होती थी वो स्कूल में होती थी बस। लेकिन आज हर ईद उनकी मनाई जा रही है स्कूल्स में, है ना, हर ईद मनाई जा रही है। तो अब वहां पर हमारा हमारे बच्चों का अकीदा खराब हो रहा, शिर्क में चले जा रहे। वो वीडियोस आते हैं ना, छोटे छोटे बच्चों को जी, छोटे छोटे बच्चों को वो अगरबत्तियां दे के, नारियलां दे के, वो फोटोज के सामने, वो बुतों के सामने प्रेयर करवाया जा रहा। मुसलमान बच्चियों को सिखाया जा रहा है वो बचपन से। अब हम मुसलमान गैर मुस्लिम कुछ भी नहीं, स्कूल में जितने स्टूडेंट्स हैं सबको ये पढ़ना है, सबको ये याद करना है, बस सब बराबर है। अब ये चीजें वहां पर हो रही है। और इसी तरह दूसरा, जरा बड़े होंगे, 7th 8th 9th 10th आते हुए कॉलेज में जैसे ही दाखिल होंगे, अब वहां पर चलते चलते सब्जेक्ट्स जो चेंज होते, वहां पर आपको डार्विनिज्म और इसी तरह एवोल्यूशन थ्योरी और इसी तरह साइंस में खुदा के इनकार करने की तालीम, ये आज ये तालीम दिलवाई जा रही है। आपको मालूम है डार्विनिज्म किसको बोलते हैं? बोलिए ना, पढ़े लिखे हैं माशाल्लाह आप लोग, बोलिए डार्विन की थ्योरी क्या थी? एवोल्यूशन की थ्योरी क्या है, किसको बोलते हैं? हाँ माशाल्लाह, राइट, ऐसा बोलिए कुछ तो देखो साइंस आज क्या, डार्विन की थ्योरी, ये तमाम थ्योरियां जितने भी है, ये क्या सिखा रहे? इंसान असल में पहले बंदर था। वो तस्वीर देखे कि नहीं देखे आप? अरे आप ऐसा मत रहो जी, आप ऐसा आप सोते हुए रहेंगे तो मैं भी सो जाता हूं। फिर आप कुछ तो बोलना, मुझे सुनने वालों का जज्बा कुछ और रहता है, अच्छे जज्बे के साथ सुनना। मुझे सुला दे रहे फिर आप इस तरह अगर बैठेंगे तो कुछ तो भी जवाब दो। आप वो इमेज देखे कि नहीं जो बंदर से इंसान बना? हाँ ऐसा जवाब दो। पहले बंदर था, बंदर की शक्ल थी और पीछे दुम भी लटका हुआ था, है ना। फिर वहां से धीरे 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 ऐसा ठहरते 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 उसका दुम कटा होकर उन्हें क्या बन गया? इसका मतलब आप सब बंदर से निकले हैं। तो ये साइंस सिखा रहा, कुरान क्या सिखा रहा? क्या हम बंदर से निकले? हम कैसा निकले? हम कैसे पैदा हुए? अल्लाह इंसान को कैसे बनाया? मिट्टी से बनाया। सबसे पहले इंसान आदम अलैहिस्सलाम, ठीक है ना। तो ये अल्लाह ताला सिखा रहा और ये साइंस सिखा रहा। तो आज बच्चों के जहन में ऐसा आ रहा। और वो बिग बैंग थ्योरी भी सिखाते हैं साइंस में। मालूम है बिग बैंग थ्योरी किसको बोलते हैं? नहीं मालूम है? ये कायनात पहले क्या थी? ये पूरी कायनात एक बाल की तरह थी, एक गोला था बस। वो फटा, जब वो फट गया तो एक टुकड़ा आसमान बन गया, एक टुकड़ा जमीन बन गया, एक सूरज बन गया, एक चांद बन गया। इस तरह दुनिया का आगाज हुआ। ये साइंस सिखा रहा। और अल्लाह ताला क्या बोल रहा? दुनिया कैसे बनी? कितने दिन में बनी? 6 दिन में, है ना। 6 दिन में अल्लाह ताला इस दुनिया को बनाया। जमीन आसमान को कौन बनाया? अल्लाह बनाया। पूरी कायनात को कौन बनाया? अल्लाह बनाया। तो अब साइंस क्या सिखा रही? नहीं, अल्लाह नहीं, कोई खुदा नहीं, कोई गॉड नहीं, कोई कुछ भी नहीं, बस एक गोला था, फट गया, खुद ब खुद हो गया। ये साइंस की थ्योरी है। तो हमारे बच्चे यही पढ़ के मुर्तद हो रहे। जब वो कॉलेज को चले जाते हैं, फिर उसके बाद की डिग्रियां हासिल कर रहे, तो हमारे बच्चे, मुसलमान बच्चे इस्लाम छोड़ दे रहे। ये सिखाया जा रहा। बल्कि आज प्रोफेसर, जो बड़े बड़े प्रोफेसर मुसलमान भी है और गैर मुस्लिम भी है, उन्होंने बाकायदा यूट्यूब पे चैनल बना के बच्चों को सिखाते हुए, बोर्ड पे लिखाते हुए अल्लाह का, खुदा का मजाक उड़ाते हैं। कोई खुदा नहीं है बोल रहे, कोई माबूदी नहीं है, बस सब कुछ ऐसे ही चल गया। जन्नत का मजाक उड़ा देते, जहन्नम का मजाक उड़ा देते, फरिश्तों का मजाक उड़ा देते, नबियों का मजाक उड़ा देते, क्या क्या नहीं बोलते वो लोग। हमारे बच्चे उनको पढ़ेंगे, हमारे बच्चे अगर उनको देखेंगे और ऐसे कॉन्वेंट स्कूल में जाएंगे तो वही उनके जहनों में बैठेगा। आपको अभी मैं जो बिग बैंग थ्योरी बताया, एवोल्यूशन का, और ये जो डार्विन का, ये जो चीजें बताया, हमारे टाइम पे तो 6th 7th क्लास से ये तमाम चीजें स्टार्ट थी। आप लोगों को मालूम होगा, शायद आपके भी अभी सब्जेक्ट्स में है। अब वो कौन से क्लास से स्टार्ट हो रहा है तो मुझे नहीं मालूम। तो ये जहन में बैठने की वजह से हमारा अकीदा खराब हो जा रहा है। मुसलमान इस्लाम को छोड़ दे रहे। तो याद रखो, एक तो यूट्यूब की तरफ से, एक तो सिखाने वाले उस्ताद
लेक्चरर, टीचर जो भी है, बहरहाल ये लोग भी यही चीज़ें सिखा रहे, यही चीज़ें जहन में डाल रहे। और हमारे नौजवान भी, इसका असर कैसा ख़तरनाक हुआ मालूम है नौजवानों के ऊपर? हमारे नौजवान लड़के लड़कियां आज सिर्फ नाम के रह गए। ये तमाम तालीम का असर ये हुआ कि हमारे अक्सरियत नौजवान लड़के और लड़कियों की सिर्फ नाम के मुसलमान रह गए। शनाख्त सिर्फ मुसलमानों का, आईडी कार्ड, आधार कार्ड जो बनता, आपके सर्टिफिकेट जो बनते, वो सर्टिफिकेट पे नाम के हद तक आयशा, अब्दुल्ला, उमर नाम रह गया है, लेकिन अंदर से पूरे खोखले हो गए, अंदर से पूरे के पूरे कुफरिया सोच उनके जहनों में आ गई है। और आज अक्सर नौजवान ये भी बोलते हुए आपको नजर आएंगे, अरे भाई इख्तिलाफ नहीं करना, सब एक ही है, कौन किसकी इबादत कर रहा तो क्या हुआ, सब एक ही तरफ आ रहे ना, कोई आकार बना रहा, कोई चिराग बना रहा, कोई रोशनी बना रहा, कोई कुछ तो भी बना रहा, लेकिन वो बस खुदा की इबादत कर रहा ना। हम एक नाम दे के कर रहे, उन्होंने एक नाम दे के कर रहे, नाम अलग अलग है लेकिन हम सब करने का एक ही है। ऐसा बोलने वाले है कि नहीं? आज किसी को कुछ नहीं बोलना, सब उधर जा रहे। हम हमारे दिन पे अमल करना, उन्होंने उनके दिन पे अमल करना। उनके दिन पे भी हम जाके विश करते, खाते पीते सब करते, हमारे ईदों में भी उन्होंने आते, खाते पीते सब विश करते। ये फ्रेंडशिप है, यही इंसानियत है। ऐसा रहना, किसी को कुछ नहीं बोलना। ये चल रहा है कि नहीं हमारे माशरे में? हमारे नौजवान जाके उनके त्योहार मना रहे कि नहीं मना रहे? वरना हमारे नौजवान लड़कियां, या हैदराबाद हो या जो भी जितने भी हम वीडियोस देखते हैं ना, जाके बदकमा के सामने डांस कर रहे, दिखे कि नहीं दिखे? डीजे के सामने मुसलमान बच्चे, लड़के लड़कियां, कॉलेज और डिग्रियां करने वाली बच्चियां ये सब करते हुए नजर आ रही कि नहीं आ रही? क्यों कर रही? इतनी देर से मैं जो बोला, इसका असर उनके जहन पे हुआ कि नहीं? सब एक ही है, उन्होंने कर रहे वो भी सही, हम जो कर रहे हैं ये भी सही, सब सही। 5 + 5 = 10 भी सही, 5 + 5 = 5 भी सही, सब सही हो सकता, सही एक ही होता, सही एक ही होता। ये सोच आज नहीं रही मुसलमानों की। बोलो ये अकीदा खराब हुआ कि नहीं? ये सोच रखने वाला जन्नत में जाएगा? ये सोच रखने वाला मुसलमान बनेगा? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा की ये सोच थी? नहीं ना। तो स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाले नौजवानों का सबसे बड़ा मसला है, सबसे बड़ा मसला है अकीदे खराब हो रहे हैं, ईमान खराब हो रहा हमारा, शिर्क में चले जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा, उसके लिए आप अगर एक एक्सपेरिमेंट भी करना चाहते हैं, सोशल एक्सपेरिमेंट, जैसा कि बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स वाले लोग जाके पार्कों में वहाँ यहाँ रह के कुछ लोगों को कुछ क्वेश्चंस करते ना, वैसा जैसा कि कल भी मैं मिसाल दिया नमाज के बारे में पूछो, वैसा ही आज कॉलेज से निकलने वाली लड़कियाँ, आप कॉलेज में जाके कॉलेज से निकलने वाली लड़कियों से सवाल अगर करेंगे, दीन की बुनियादी सवालात भी अगर करेंगे, तो आप मुझे बताओ, जैसा कि मैं कल आपको एक 10 क्वेश्चंस करा था, लिखाया था ना, एक 10 क्वेश्चंस, 10 सवाल, यही 10 सवाल आज हमारे जितने कॉलेजेस है, उन कॉलेजेस से निकलने वाले लड़कियों को या लड़कों को जाके अगर पूछेंगे, तो आप मुझे बताइए कितने % लड़के लड़कियां सही जवाब देंगे? बोलिए कितना %? आपके अंदाजे के मुताबिक 10% जवाब देंगे। सही बात बोले, सिर्फ 10% जवाब देंगे, बाकी 90% लोगों को वो जो 10 सवाल कल में लिखाया उसका इल्म नहीं है। अल्लाह कहाँ है नहीं मालूम लोगों को, आज अल्लाह कहाँ है नहीं मालूम, कलमे का तर्जुमा नहीं मालूम। डिग्री के स्टूडेंट से पूछो, आप डिग्री कॉलेजेस के सामने जाके उनसे पूछ के देखो, आप कभी अल्लाह कहाँ है का सवाल का जवाब वो लोग नहीं दे सकते। अगर कोई, याद रखो, अगर कोई ये कहता है कि अल्लाह हर जगह है, या अगर कोई ये कहता है कि अल्लाह दिल में है, अगर कोई कहता है कि अल्लाह मक्का में है, अगर कोई कहता है कि अल्लाह मस्जिद में है, तो ऐसा आदमी भी जन्नत में नहीं जा सकता, ऐसा आदमी भी सच्चा मोमिन नहीं हो सकता, उसका अकीदा खराब है। अभी अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा, सूरा ताहा आयत नंबर 5, रहमान अर्श पर मुस्तवी है, अर्श के ऊपर अल्लाह है, अल्लाह हर जगह नहीं है, अल्लाह दिल में नहीं है। याद रखो आप इस चीज को, ऐसा बोलने वाला सच्चा मोमिन नहीं हो सकता। सूरा ताहा आयत नंबर 5 है इसका इल्म। अल्लाह कहाँ है बोले तो सही जवाब है हमारे पास। 90% लोगों को नहीं मालूम, 90% लोगों को, याद रखो।
कलमे का तर्जुमा कितने लोग सही दे सकते हैं? मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के अलावा कोई हकीकी माबूद नहीं है, और मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल है। ये सही जवाब कलमे शहादत का डिग्री के स्टूडेंट्स में से कितने स्टूडेंट सही जवाब देंगे? एक 5 मिनट जी थोड़ा अल्लाह के बारे में बोलो बोल के पूछो किसी, एक 5 मिनट तुम अल्लाह के बारे में बोलो, कितने लोग आपको अल्लाह के बारे में बोलेंगे? अल्लाहु अकबर का मतलब पूछो आप, कितने लोग बोलेंगे? नहीं है। मैं बोला ना जैसा कि आज हमारी सिर्फ शनाख्ती कार्ड जो है उस हद तक हम मुसलमान हैं, हमारी अक्सरियत 90% अंदर से खोखले है, अकीदे खराब हो चुके हैं, नाम के मुसलमान रह गए हैं। तो इसलिए ये बुनियादी सवालात के जवाब भी लोग नहीं दे सकते। अरकान ईमान नहीं बता सक रहे आज, अरकान इस्लाम नहीं बता सक रहे आज, इस्लाम क्या है नहीं मालूम है आज लोग, खाली इस्लाम का मतलब नहीं मालूम। इस्लाम तुम्हारा दीन इस्लाम बोलते ना, इस्लाम किसको बोलते हैं? ईमान किसको बोलते जी? ईमान क्या चीज है, किस पे हमारा ईमान रहना नहीं मालूम है। ये इंशाल्लाह मैं लिखाऊंगा आपको इंशाल्लाह। फिर भी आप यहाँ आए तो माशाल्लाह खुशनसीब है, आपको ये बुनियादी चीज़ों तो याद रखना ज़रूरी है, ठीक है। तो बहरहाल आज ये स्कूल और कॉलेजेस का इंतखाब एक स्टेटस का जरिया बन गया है। स्टेटस के लिए स्कूल और कॉलेजेस में ज्वाइन कर रहे हैं ना। अरे आप कौन से गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाते? अरे आप वो छोटे स्कूल में पढ़ाते, हर महीना 500 रुपये फीस, उसमें क्या तालीम होती जी? हाँ, हम हर महीना 3000, 5000, 50,000 स्टेटस, ये स्कूल में हम हमारे बच्चों को पढ़ाते, मालूम है? बोल लेते ना लोग शान से। हालांकि वो स्कूलों की हालत क्या है? बद से बदतर है, बद से बदतर। अकीदे पूरे खराब, कोई माँ बाप को फिक्र नहीं है, कोई माँ बाप को फिक्र नहीं। मैं हमारे बच्चों को जहाँ जिस स्कूल में पढ़ाता हूँ, एक कोई प्रोग्राम हो रहा था बीच में, वो हमेशा होते हैं ना भाई, टीचर्स डे के नाम पे, चिल्ड्रंस डे के नाम पे कोई कल्चरल प्रोग्राम करते, फेयरवेल पार्टी, पता नहीं क्या क्या, ये तमाम चीज़ें, फ्रेशर्स डे, एनुअल डे, ये तमाम चीज़ें होते रहते स्कूल और कॉलेजेस में। ऐसा ही कोई प्रोग्राम था, बच्चे आके बोले अल्लाह के फजल से मैं बचपन से, घर में भी टीवी म्यूज़िक का सिस्टम नहीं है, और ना ही हमारे बच्चों को कभी गाने सुनने का आज तक शायद सिवाय कभी मोबाइल देख लेते, वो रील्स और स्टेटस में, वो भी कभी इत्तेफाक से देख लिए तो देख लिए, लेकिन कोई अगर देखा तो हमारे घर में म्यूज़िक सुनने पे पाबंदी है, कोई नहीं सुनता माशाल्लाह। हमारे बच्चों को गाने गाना नहीं आता। और यही असर है कि जब वो गए स्कूल में, हमारे बच्चे आके बोले अब्बू स्कूल में गाने लगा के डांस सिखा रहे, स्कूल में डांस सिखा रहे बोल के जब मेरा बच्चा आके मुझे बोला तो मैं फौरन गया स्कूल में, जाके पूछा कि आप यहाँ पर डांस सिखा रहे? तो स्कूल के जिम्मेदार प्रिंसिपल मैडम मुझे बोल रहे थे कि क्या करें, ये भी हमारी एक मजबूरी है। हालांकि हम फिल्मी गानों को अवॉइड करके कुछ गाने थोड़े बहुत लगा के थोड़े बच्चों को हम सिखा रहे, इसलिए कि मुसलमान बच्चों के माँ बाप आके हमारे को जबरदस्ती कर रहे, मैडम आपके स्कूल में कोई प्रोग्राम ही नहीं है, दूसरे स्कूलों में तो अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स हो रहे, अच्छे अच्छे डांस सिखा रहे, गाने सिखा रहे, हमारे बच्चों के लिए कोई एक्टिविटी नहीं रखते क्या आप? इस तरह हमारे ऊपर दबाव डालने की वजह से हम मजबूरन ये प्रोग्राम रख रहे बोल के बोले। ये मुसलमानों की हालत है, देखो ये हमारे अपने मुसलमानों की हालत। मुसलमान चाह रहा कि हमारे बच्चे नाचें, अकीदे खराब, कोई किसी को फिक्र नहीं है। इस्लामी स्कूल भी खाली नाम के रह गए, नाम के रह गए। ना इस्लामी स्कूल में ना इस्लाम की तालीम पूरी हो रही, ना दुनियावी तालीम पूरी हो रही, कुछ भी नहीं हो रहा। ये भी परफेक्ट नहीं है, वो भी परफेक्ट नहीं है। इसलिए मुसलमान भी क्या कर रहे, नहीं भाई हमारी दुनियावी तालीम तो भी अच्छी होना बोल के बड़े बड़े स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को दाखिल करा दे रहे, बस वहां पर जाके बच्चा पूरा अकीदा खराब कर लेके खाली नाम का मुसलमान बन के बाहर आ जा रहा।